नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5M और मैं मोहम्मद इनायत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जमशेदपुर स्थित मानगो आज़ाद नगर में है और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है, आज हम अपने एक ऐसे मेहमान से बात करेंगे जिनको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर के केंद्रीय महासचिव और साथ ही साथ AIMIM पार्टी के पूर्व प्रत्याशी के आवासीय कार्यालय में, जिनका नाम है बाबर खान जी। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी आज हम ये बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी पिछले महीने 5 तारीख को कानपुर पुलिस द्वारा कुछ लोगों को डिटेन किया गया था। क्यों किया गया था, क्या कारण था उसका, इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद है बाबर खान जी के कार्यालय में। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। जी बाबर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। बाबर भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आगामी पिछले महीना जो महीना गुजर चुका है, सितंबर 5 तारीख को आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगता है। उसके बाद 9 तारीख को कानपुर या फिर यूपी के कानपुर पुलिस द्वारा कुछ लोगों को डिटेन किया जाता है। क्या अपने घर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाना आज के डेट में जुर्म हो गया है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खासकर उत्तर प्रदेश में आज एक खास धर्म के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, ये किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। और आप जो 5 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई थी, और वो गुस्ताखी करने वाले पर सज़ा हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, उसको लेकर के हमारे इस्लामी भाइयों का एक टीम निकला था और सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए ये कहना चाह रहा था कि ये गुस्ताखे रसूल जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है, वो मुसलमानों पर किस तरह जुल्म पर उतर आई है। अगर आज सड़क पर उतर कर, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हिंदुस्तान का संविधान संवैधानिक अधिकार हमको दिया है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रख सकें। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम जनसभा कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, राइट टू स्पीच कर सकते हैं, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। और यही है वजह कि सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद, जुम्मा की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में जब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस बेवजह उन पर लाठी चार्ज कर दी, और लाठी चार्ज करने के बाद मीडिया ट्रायल हो गया। आज के दिन में हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल जो हैं, वो मीडिया ट्रायल करके वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान के जो इस्लाम भाई हैं, हमारे इस्लामी भाइयों को निशाना बना करके किस तरह बदनाम किया जा रहा है। और यही नतीजा था। आज हमारी पहचान जो हिंदुस्तान में है, निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान में एक दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन हमको जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुसार जो धार्मिक आज़ादी हमारी है, वो आज़ादी को छीना जा रहा है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो अधिकार को छीना जा रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हिंदुस्तान में आई है, और केंद्र सरकार के इशारे पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, वहां पर ही मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और जुल्म का पहाड़ अगर कहीं तोड़ा जा रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अब खामोश हो गया, क्योंकि बार बार उनका बोलना है कि आप कोर्ट के निर्णय को माने, कोर्ट के आदेश को मानना होगा, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बेकसूरों पर आप जिस तरह का जुल्म ढा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरफ, योगी जी का फरमान एक तरफ, और किस तरह का वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एक संवैधानिक पद पर बैठ करके। आज योगी जी बोलते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग हम करेंगे और वैसे लोगों को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो ये निश्चित रूप से ये भूल है। उन्हें नहीं पता है कि 1400 साल पहले का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में आज तक किसी ने भी गुस्ताखी करने का काम किया है तो हमारे इस्लामी भाई सड़क पर उतरकर गुस्ताख रसूल को सजा दिलाने में काम करेंगे।
आज आप संवैधानिक पद पे हैं, कंटिन्यू नहीं रहिएगा। और आपकी जबान में जिस तरह लोग, आज कई लोग हिंदू धर्म के जो लोग हैं, गिने चुने लोग हैं ये, और उनके लोग लगातार जो है इस्लाम धर्म को टारगेट बनाकर हमारे धर्म गुरु को जिस तरह अनाप शनाप बोलते हैं, निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का अब समय आ गया है। और अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप सड़क पर उतरिए, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पर उतरेगा और संवैधानिक आधार पर अपने मौलिक अधिकार और अपने धार्मिक आधार की रक्षा के लिए हम उतरेंगे और अपनी बात को सरकार तक पहुंचा करके इस देश में बराबर का जो अधिकार दिया है देश का संविधान, उस अधिकार को प्राप्त करने में हम अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। बाबा जी, कुछ दिन पहले या फिर यूं कह के 2 दिन पहले सोशल न्यूज में एक चीज सुनने को मिला था। भाजपा के युवा नेता ने ये कहा था कि कुछ लोग जो है आई लव मोहम्मद को एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इसमें आपका क्या स्टैंड है? ये कौन युवा नेता है? उनका नाम स्पष्ट करेंगे तो तब ना बताएंगे। जी, उनका नाम जो है सोशल प्लेटफॉर्म के जो फेसबुक है उसमें दिखाया जा रहा है नाम के साथ। मैं उनका नाम लेकर के उनको इस मंच में आमंत्रित नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बगैर नाम लिए ही अपनी बातों को रखें। देखिए, आज कुछ शरारती लोग हैं जो इस्लाम धर्म को टारगेट बना करके हमारे इस्लामी भाइयों को ललकारने का काम कर रहे हैं। हम उनसे यही अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अपने मानसिक दिवालियापन का जो है ना वो उदाहरण ना दें, और निश्चित रूप से आप जो सुर्खियों में बने रहने के लिए हुड़दंगा मचाने वाले, सांप्रदायिक शक्ति, शांति भंग करने वाले, जो इस देश का शांति प्रिय लोग हैं, उनको आप हुड़दंगा बोल रहे हैं। उनको आप बता रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगा करेंगे, उनसे आप बोल रहे हैं कि ये तनाव पैदा करते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि अपने परिवार का बैकग्राउंड देखें कि इस शहर में जब जब आग लगा है तो आग लगाने में मुख्य भूमिका किसकी रही है, उनको इतिहास उठा के देखना होगा। और दुर्गा पूजा से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बैनर से उनको क्या लेना देना है? हम नदी के किनारे लगाएं या अपने घर में लगाएं, हमें आजादी है। पूरे शहर में सनातन धर्म की संख्या लाखों में है, लेकिन 1-2 लोगों को कौन चूटी काट दे रहा है? जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैनर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम केवल मुसलमान के नहीं थे, वो पूरे संसार के थे। आपसी भाईचारे का संदेश इस संसार में किसी ने दिया है तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने दिया है। आज उनके प्रति यदि आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो निश्चित रूप से हम इतना ही कहेंगे कि भगवान आपका बुद्धि को शुद्ध रखे। और इस तरह का बयानबाजी देकर के यदि आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये यूपी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, ये झारखंड राज्य है। और इस राज्य को प्राप्त करने में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनकी ये सोच थी कि इस झारखंड राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का सम्मान मिलेगा और सब लोग अपना मौलिक अधिकार और अपने धार्मिक आज़ादी से जिएंगे। यदि आप ये सोच करके इस तरह का बयान देंगे तो हम तो इतना ही कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, खासकर जमशेदपुर से, ऐसे लोग जो लगातार ललकारने का काम कर रहे हैं इन पर अंकुश लगाएं, कार्रवाई करें। 6 महीना जेल में रह करके आए हैं, इनका मानसिक संतुलन ये जो है अपना खो दिए है। अब ये रह करके बयानबाजी जो कर रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म के लोगों के खिलाफ, तो इस पर अगर जिला प्रशासन अंकुश नहीं लगाएगी तो निश्चित रूप से
हमारे लोग सक्षम हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। बाबर जी, आपने अपने फेसबुक अकाउंट से एक मैसेज फ्लश किया था कि 10 तारीख को राइट टू स्पीच को लेकर के कुछ आपने कुछ चलाया है या फिर कुछ अपील की है सरकार से, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। निश्चित रूप से ये होना था दुर्गा पूजा से पहले, और ये प्रोग्राम हमारा एक बैनर से होगा, आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर से होगा। और इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर जो होंगे वो ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा होगा। और कानपुर में जो चीज हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो आज भी हो रहा है, ये रुका नहीं है। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित राज्यों में, निश्चित रूप से ये काफी गंभीर और आज के दिन में चिंता का विषय है। यदि आज हम ये सोच करके खामोश रहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए हो रहा है, चुप रहो, ये मध्य प्रदेश के मुसलमानों पर हो रहा है, आप चुप रहो, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला दिन झारखंड के मुसलमानों पर भी जुल्म होगा। और ये जुल्म को अगर रोकना है तो आपको संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से आपको अपनी बात सरकार तक रखना है। हमने उसी उद्देश्य के साथ जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, खासकर मौलाना तौकीर रजा और उनकी पूरी टीम की जो गिरफ्तारी हुई है, वहाँ जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मजार में लाठी बरसाने वाले, कब्र में सब्बल चलाने वाले लोग पर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है। और एक अपने मामले को लेकर के हम शांतिपूर्वक ढंग से जब सड़क पर उतरते हैं तो सरकार वहां पे लाठी चार्ज करवा देती है। लाठी चार्ज के बाद बेकसूरों को जेल भेज दे रही है। अब उनके घर पर बुलडोजर चला करके घर को तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल, ये दो विषय को लेकर के इंशाअल्लाह 10 तारीख को जमशेदपुर में हम 3 मैदान में से किसी एक मैदान के अनुरोध किए हैं जिला प्रशासन से पत्र के माध्यम से। या तो हमको रीगल मैदान दिया जाए विष्णुपुर थाना क्षेत्र में, या तो हमको आमबगान मैदान दिया जाए जो सांची थाना क्षेत्र में है, या हमको गांधी मैदान दिया जाए जो ओलीडी थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये 3 में से किसी एक मैदान हमने मांगा है जिला प्रशासन से, और हम तमाम लोग शांतिपूर्वक ढंग से वहां एकत्रित होंगे और अपनी बात मामहिम राष्ट्रपति महोदय के पक्ष में समक्ष में हम लोग रखेंगे, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से। यही हमारा ये कार्यक्रम होगा ताकि यहाँ पर जो जुल्म उठाया जा रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए, और जो हमारा धार्मिक अधिकार है उस अधिकार के तहत हमें जीने का अभी अधिकार है। इन सारी बातों को लेकर के हमारा कार्यक्रम तय है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हमें जल्द से जल्द किसी एक मैदान को चिन्हित करके अपना अनुमति दे ताकि हम तैयारियों पर जो है अपना काम आरंभ करें। तो आप जो 10 तारीख को कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं वो आपका राजनीतिक कार्यक्रम होगा या फिर धार्मिक कार्यक्रम होगा? ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ना राजनीतिक बैनर से होगा। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा ये प्रोग्राम होगा, और इसमें जो बैनर होगा ये बैनर होगा आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें तमाम राजनीति करने वाले लोग, जो भी राजनीति में करते हैं, हम तमाम लोगों को आमंत्रित करेंगे राजनीति बैनर और झंडा छोड़ करके। चाहे वो राजनीति किसी भी पार्टी में करे, अगर वो हमारे विचारों से सहमत है कि एक धर्म के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकना है, तो वैसे लोग आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहते हों। हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत हो चुका है, अब इस पर विराम लगना चाहिए। और हमें मालूम है कि हमारे इस आंदोलन में हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
ये आंदोलन अब जारी रहेगा और हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमको संविधान में मिले अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो जाता। हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब इसी हिंदुस्तान में रह करके जो आजादी हमको चाहिए, हम उस आजादी के लिए अब लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई के लिए हमको जो भी कुर्बानी देने पड़े हम तैयार हैं। जी, अभी आपने देखा MIM के भूतपूर्व प्रत्याशी बाबर खान जी को, और ये सुना भी कि इनका क्या थॉट है, क्या ओपिनियन है, आने वाले 10 तारीख को इनका क्या कार्यक्रम होगा। इन्हीं के साथ मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। मैं मोहम्मद इनायत, News 5am जमशेदपुर।